लखनऊ के इटौंजा की वो डरावनी फैक्ट्री। आज की ये कहानी हमारे एक फॉलोअर लाला मिंटू श्रीवास्तव ने हमें भेजी और उनके द्वारा इस कहानी को सच्चा भी बताया गया, जो इस फैक्ट्री के ओनर भी हैं। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में बहुत अजीब चीज़ें होती थी, जैसे कभी किसी बर्तन को अपने आप बेवजह गिर जाना, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आना रातों को, और फैक्ट्री के नलके अपने आप खुल जाना। तो आइए उतरते हैं इस कहानी में और जानते हैं कि और क्या क्या हुआ इसमें। ये मेरी खुद की आंखों देखी घटना है। मेरे कहने पर फैमिली वालों ने मुझे एक फैक्ट्री खुलवाई थी। ब्रेड, फैन, टोस्ट, केक सब बनने लगे थे। शुरू में सब बहुत अच्छा था, लेकिन असली खौफ का खेल शुरू हुआ एक रात ठीक 3 बजे। नाइट शिफ्ट चल रही थी। अचानक जिस बड़ी मशीन में माल पकाया जा रहा था वो अपने आप बहुत तेज़ी से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है। तभी मेरे एक लेबर के अंदर अचानक कुछ घुस गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता तो कभी अगले ही पल रोने लगता। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। लड़कों ने घबराकर मुझे कॉल किया। मैं भागता हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ का सीन देखकर तो मेरे होश उड़ गए। तभी पास ही में खड़े एक मुस्लिम लड़के ने जल्दी से पानी पर कुछ पड़ा और उस लेबर के ऊपर फेंक कर मारा, और फिर एक ज़ोर की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ कस के दरवाजे से टक्कर मारते हुए फैक्ट्री से बाहर निकल गई। वो दरवाज़ा इतनी तेज़ खड़खड़ाया था कि हम सभी काफ़ी डर गए थे। हमें लगा चलो आफत टल गई, पर वो तो बस शुरुआत थी। अगले 4 महीने तक उस फैक्ट्री में रोज़ कुछ नया होता। कभी अपने आप बर्तन गिरते, कभी रात में नलके अपने आप चलने लगते, और कभी सन्नाटे में किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजती। हम सब इतना दहशत में आ गए कि आखिरकार थक हार कर हमें वो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी। आज इतने साल बीत चुके हैं, उस फैक्ट्री पर ताला लगा है, पर अगल बगल के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में उस बंद फैक्ट्री के अंदर से आज भी उन बर्तनों के गिरने और वो रोने की आवाज़ें आती हैं। आप इस कहानी पर कितना यकीन करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में 1 से 10 तक की रेटिंग देकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें, क्योंकि आपका एक फॉलो हमें और अच्छा कंटेंट लाने पर मजबूर कर देता है। थैंक यू।